قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوम रमज़ान औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। मुहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ज़ल और उसका एहसान है कि माह रमज़ानुल मुबारक हम सब सही सालिम और अपनी ताकत और वुसअत के मुताबिक गुनाहों से बचते हुए ज़िंदगी गुजार कर इस माह रमज़ान के रोज़ों को अदा कर रहे हैं। जैसा कि बाद नमाज फ़जर तालीम में ये बात आई थी कि जुमे की नमाज में इंशाअल्लाह ज़कात से मुताल्लिक़ कुछ बातें आएंगी। ज़कात से मुताल्लिक़ तमाम बातों को मुख्तसर से वक्त में समेट देना या मौजूदा ज़माने में जिन मसाइल का सामना हम कर रहे हैं ज़कात को लेकर, उन मसाइल पर तफसील के साथ में रोशनी डालते हुए समझा देना आसान ज़बान में ये बड़ा मुश्किल और दुश्वार काम है। तो मखसूस तरीक़े से जो चंद बातें हैं वो हो सकता है फिर अगले हफ्ते को इंशाअल्लाह दोबारा से अगली बात को वहीं से शुरू करेंगे। कुरान करीम के अंदर पहले तो हम ज़कात के मुताल्लिक़ ये समझ लें कि क्या ये ज़कात जो नाम है ये किसी मौलवी या किसी मुफ्ती या किसी दुनिया के लेक्चरार का बनाया हुआ है या ये खालिक़ कायनात का निज़ाम है। पहले हम अपने दिमाग को यहाँ सेट कर लें कि अगर ये लफ्ज़ ज़कात किसी मौलवी ने अपनी किताब में लिखा होगा या किसी मुफ्ती का फतवा होगा कि हाँ इतने अपने माल का इतना परसेंट इतना फ़ीसद दो, तो हम हरगिज़ नहीं मानेंगे मौलवी की बात। और अगर ये ज़कात का हुक्म खालिक़ कायनात ने दिया है, यानी हमारे पैदा करने वाले ने दिया है, उस ज़ात ने दिया है जो हमें खिलाता भी है पिलाता भी है, उस ज़ात ने दिया है कि जिसके वजह से जिसके पैदा करने के बाद हमने इस दुनिया में आंखें खोली हैं, अगर उसने दिया है तो फिर हम इस हुक्म को मानेंगे। तो हमें बिल्कुल शरे सदर के साथ में अपने दिमाग के अंदर इस बात को बिल्कुल फिट कर लेना है कि अगर ये बात लफ्ज़ ज़कात ये हुक्म अगर अल्लाह और उसके रसूल का है तो मानेंगे, और अगर अल्लाह और उसके रसूल का नहीं है, किसी मौलवी या किसी मुफ्ती का फतवा है और उसने किताब में लिखकर बेड़ा गर्क कर दिया है कौम का, तो हरगिज़ नहीं मानेंगे। अब कुरान करीम को देखते हैं, क्योंकि सोर्स ऑफ नॉलेज जो है किसी चीज को सीखने का सबसे बढ़िया सबसे बेहतरीन और अव्वल नंबर का जो दर्जा है मुसलमानों के लिए वो है कुरान। सबसे पहले हम कुरान से पूछते हैं कि कुरान तेरे अंदर भी कुछ बात है ज़कात को लेकर या नहीं। जब कुरान के अवराक़ को पलटते हैं तो कुरान की कमो बेश 22 मकामात पर, एक नहीं दो नहीं 22 मकामात पर ऐसी आयतें मौजूद हैं जिनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। फिर एक मर्तबा सुनिएगा तवज्जो के साथ कि कुरान करीम के अवराक़ जब पलटते हैं, सफ़हात को देखते हैं, तो कुरान करीम के 30 पारों में कमो बेश 22 मकामात पर ये अल्फाज हमें देखने को मिलते हैं जो पुकार पुकार कर ये सदा और आवाज लगा रहे 1400 साल से कि बैंकों में माल जमा करने वालों, ये किसी मौलवी या किसी मुफ्ती का फतवा नहीं, ये तुम्हारे पैदा करने वाले, तुम्हारे खालिक, तुम्हारे मालिक, तुम्हारे अल्लाह के कलाम का फतवा है।
अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़का, कि जिस तरह नमाज पढ़ने को अपनी जिम्मेदारी समझते हो, जिस तरह नमाज को अपने ऊपर फर्ज समझते हो, इसी तरह अगर अल्लाह ने तुम्हें साहिब माल बनाया है तो वह आतुज़ ज़का, ज़कात अदा करना भी अपना फरीज़ा और अपनी जिम्मेदारी समझो। ये बात तो कन्फर्म हो गई कि कुरान करीम में है और बाकायदा हुक्म है। ऐसा नहीं है कि तरगीबी अल्फाज अल्लाह ने बोल दिए हैं, बल्कि हुक्म है। अरबी दान, क्योंकि हम अरबी नहीं जानते तो हम समझेंगे नहीं, वरना कुरान करीम के अंदर वआतुज़ ज़काह का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब ये होता है ज़कात दो। एक तो होता है ज़कात देनी चाहिए, ये तो मशवरा हो गया, तरगीब हो गई। जैसे हम किसी काम से कहे भाई तुम्हारे फला घर में जो है तुम्हारे मेहमान आए हुए हैं और तुम्हें जो है उनको ये एक तो ये है कि हमारे घर के अंदर कोई मेहमान आया हुआ है और हम उसके छोटों को, उस घर के छोटे बच्चों को ये कहे भाई तुम्हारे घर के अंदर मेहमान है, तुम्हें सलाम और मुसाफा उनसे करना चाहिए, ये तो मशवरा हो गया। और एक बाप उनसे कह दे कि नहीं, उनसे मुसाफा करो, सलाम करो और उसे बातचीत करो, ये हुक्म हो गया, ये मशवरा नहीं है अपने बच्चों को। बिल्कुल ठीक इसी तरह अल्लाह कुरान में ये नहीं कह रहे कि वह आतुज़ ज़का, इसका तर्जमा ये हरगिज़ नहीं है कि ज़कात देनी चाहिए, बल्कि अल्लाह साफ और वाज़ेह अल्फाज में 22 से ज्यादा मकामात पर यह ऐलान कर रहे हैं वह आतुज़ ज़का, ज़कात दो। इसके बावजूद भी अगर हम ससो पंज में रहें, सोच विचार में रहें, तो फिर तो हमारी नाकामी है। दूसरी बात, इसी कुरान करीम के 18वें पारे को जब हम खोलते हैं तो कुरान करीम के 18वें पारे का जब आगाज करते हैं, उसको पढ़ना शुरू करते हैं, क़द अफ़लहल मुमिनून, इसका तर्जमा है कि ईमान वाले कामयाब हो गए। क़द अफ़लहल मुमिनून, वो ईमान वाले कामयाब हो गए। और सिर्फ इतना नहीं, लफ्ज़ क़द आ रहा है और इसका अरबी में तर्जमा होता है यकीनन, यानी अल्लाह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में। और अल्लाह का तो कॉन्फिडेंस ही होता है, हमारे एतबार की तरह तो है, जैसे हमारा कॉन्फिडेंस होता है कि सुबह को करें नहीं इंशाल्लाह हो जाएगा और 1 घंटे के बाद करें मुश्किल है, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने जहां कह दिया होगा तो होगा, उसके अलावा कोई और ताकत नहीं है कि उसके नजरिए को, उसकी सोच को, उसके हुक्म को कोई टाल सके या उसके खिलाफ कर सके। अल्लाह ने कहा क़द अफ़लहल मुमिनून, यकीनन वो ईमान वाले कामयाब हो गए। आगे अल्लाह चलते हैं, कहते हैं वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, वो ईमान वाले जो ज़कात अदा करते हैं। यहां रुककर एक बात पर गौर कीजिए, मेरा और आपका नजरिया ये है कि माल कमाएं, माल खूब ढेर सारा जमा कर लें, बैंक बैलेंस बना लें और फिर वाह वाह करते फिरें, यही हमारी कामयाबी है। एक तरफ अल्लाह का कुरान है जो 1400 साल से ये कह रहा है कि वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, क्या ईमान वालों कामयाबी इसमें नहीं कि माल कमाकर बैंकों में जमा कर दो, कामयाबी इसमें नहीं कि माल कमाकर घरों में रख लो, कामयाबी इसमें नहीं कि आए दिन तुम जो है लॉटरियां डालते रहो, नहीं, बल्कि अल्लाह फरमाते हैं कि माल कमाओ, लेकिन माल कमाने के बाद कामयाबी इसमें है कि उसमें जितना परसेंट ज़कात बनती है, जितना फीसद ज़कात का बनता है, उसको निकालो, तब तुम कामयाब हो। और हमारा नजरिया क्या है? हमारा नजरिया ये है कि मियाँ अगर ज़कात दी तो माल कम होगा, जेब से चला जाएगा, तो ये तो नाकामी है। हालांकि ये नाकामी नहीं, या तो आज हम ये फैसला कर लें कि हमारी अकल अल्लाह के हुक्म से बहुत आगे की सोचती है, कुरान नऊज़ बिल्लाह गलत है और हम जो सोच रहे हैं वो सही है कि ज़कात देने से माल में कमी होती है, या फिर हम ये फैसला कर लें बहैसियत मुसलमान के नहीं, हमारी सोच में वो बात नहीं आ रही, हमारे जहन में वो बात नहीं आ रही जो अल्लाह ने अपने कलाम के अंदर फरमाई है। हमारी अकल, हमारी सोच उस बात को समझने से कासिर है, ये इतनी बड़ी नहीं है कि अल्लाह के अहकाम को सही ढंग से समझ सके। लिहाजा जो अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि ज़कात देने से कामयाबी हासिल होती है, वही ठीक है। जाहिर है मुसलमान को यह अकीदा रखना चाहिए
तो इसलिए दो बातें हो गई कुरान करीम की। एक तो ये कि अल्लाह ने दो टोक अल्फाज में कुरान में 22 मकामात से ज्यादा पर यह कहा है वआतुज़ ज़कात, ज़कात दो। दूसरी ये कि कुरान ये कहता है कि ज़कात देने से नाकामी नहीं आती बल्कि कामयाबी आती। दो बातें कुरान की हो गई। तीसरी बात, हदीस को देखते हैं। हदीस के अंदर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की ये हदीस है, हदीस का नंबर है 8। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज ज़काह वल हज व सौम रमज़ान। फरमाया प्यारे नबी ने कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। यह हदीस बड़ी मशहूर है। उन 5 चीजों में से जो एक चीज बतलाई है वह है वईता ज़कात, ज़कात का अदा करना। गोया के ज़कात का देना ये इस्लाम के, ईमान के ये बुनियादी कामों में से है। अगर बुनियाद ही ढंग से ना हो तो फिर इमारत कैसे बनाई जा सकती है? ये तो आम बात है। पता ये लगता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा कर रहे हैं इस हदीस में कि आपको अगर अपने ईमान को मजबूत रखना है तो ज़कात देनी पड़ेगी। अगर ज़कात बनती है तो कुरान से भी और हदीस से भी ये साबित हो गया कि ज़कात किसी मौलवी और मुफ्ती का फतवा तो है नहीं, बल्कि ये अल्लाह और उसके रसूल की बात है कि ज़कात देनी चाहिए। अब ये समझ लेना चाहिए कि ज़कात देनी किसको चाहिए। ये तो बात समझ में आ गई कि मुसलमान को ज़कात देनी चाहिए। मैं बहुत सिंपल और आसान जबान में बात लेकर चल रहा हूं। ये तो हमने समझ लिया कि ज़कात देनी चाहिए। अब ये हमें समझना है कि ज़कात देनी किसको चाहिए। ये जितना मजमा बैठा है कि सबको ज़कात देनी चाहिए। कमा तो कहीं ना कहीं सभी रहे, हम भी कमा रहे हैं, आप भी कमा रहे हैं, सब कमा रहे हैं 200-400 रुपए। क्या सभी को ज़कात देनी चाहिए या शरीयत ने कुछ शराइत लगाए हैं कि जिसके अंदर ये शराइत मौजूद होंगे वो ज़कात देगा? तो हमें समझ लेना चाहिए कि शरीयत किसी पर जुल्म नहीं करती। ऐसा नहीं है। अगर अल्लाह ये हुक्म नाजिल कर देते कि मेरे बंदों में से हर शख्स ज़कात दे, तब भी हमें मानना पड़ता। क्यों? हम उसके बनाए हुए उसके गुलाम हैं। वो जैसे कह दे, आका जो हुक्म कर दे, गुलाम को मानना पड़ता है, मानना पड़ेगा। लेकिन मेरा अल्लाह ऐसा हुक्म नहीं देता। मेरे अल्लाह ने कहीं कुरान में ऐसे कोई बात नहीं फरमाई जो अपने बंदों पर शाक गुजरे या जिस पर अमल करना मुसलमानों के लिए मुश्किल हो जाए। अल्लाह ने कुछ क्राइटेरिया रखा है, कुछ शराइत लगाए हैं और उन शराइत के बारे में अपने नबी से ये पैगाम दिलवाया है कि मेरे बंदों को बताओ कि जिसके अंदर ये शराइत मौजूद हो उस पर ज़कात बनती है, वो ज़कात देगा। वो शराइत 2 तरह के हैं। एक तो वो है कि जिनका ताल्लुक आदमी की जात से है, यानी आदमी में देखे जाएंगे कि आदमी तो हिंदू भी है, मुसलमान, सिख, ईसाई सब है। तो आदमी में देखे जाएंगे कि क्या इस आदमी में ये शर्तें मौजूद हैं। और कुछ शराइत वो हैं जो आदमी से नहीं माल से ताल्लुक रखते हैं। माल में देखे जाएंगे कि ये शर्तें माल में पाई जाती हैं या नहीं। 2 तरह के। पहले आदमी वाली शर्त है। आदमी में जो शर्तें देखी जाएंगी वो 4 हैं। नंबर 1 मुसलमान होना, गैर मुस्लिम पर ज़कात नहीं, सब जानते हैं। नंबर 2 आजाद होना, गुलाम पर ज़कात नहीं और इस दुनिया में अब कहीं गुलामी नहीं है। ज़हनी गुलामी तो सब जगह है। मैं भी ज़हनियत का गुलाम हूँ, आप भी ज़हनियत के गुलाम है, सियासतदान भी ज़हनियत के गुलाम है। कहने में क्या डर है? सभी ज़हनियत के गुलाम है। कोई ना कोई अपने मातहती में, किसी की मातहती में जी रहा है। तो छोटा वाला बड़े का गुलाम ही होता है ज़हनी एतबार से। वो ना चाहते हुए भी अपने बड़े के हुक्म को करता है। उसका दिल नहीं चाह रहा होता है। अब्बू ने कह दिया कि स्कूल जाओ, हालांकि बच्चा बालिग है, अब्बू ने कहा स्कूल जाना है, बच्चा नहीं चाह रहा, लेकिन जहनी दबाव है, अब्बू का कहना मानना पड़ेगा। जहनी गुलामी तो है, हालांकि बच्चा बाप का गुलाम नहीं, वो तो औलाद होती है। लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूं। तो आजाद होना, नंबर 1 मुसलमान हो, नंबर 2 आजाद हो।
तो आजाद तो हम सभी है। नंबर 3, आकिल हो। आकिल का मतलब अकल रखता हो, पागल ना हो। ऐसे बहुत सारे हैं कि मुसलमान भी हैं, आजाद भी हैं, मगर वो समझदार नहीं है, पागल है और उनके पास माल मौजूद है। तो पागल पर ज़कात नहीं, आकिल हो, समझदार हो, अच्छे बुरे की समझ रखता हो। नंबर 4, बालिग हो। न बालिग पर ज़कात नहीं। ऐसे बहुत सारे हैं कि बाप की विरासत इतनी मिल जाती है उन बच्चों को कि माला माल हो जाते हैं, लेकिन नाबालिग हैं, तो नाबालिग के माल पर ज़कात नहीं। नंबर 1 मुसलमान, नंबर 2 आजाद हो, नंबर 3 वो जो है आकिल हो, अक्लमंद हो, नंबर 4 बालिग हो। ये तो है आदमी से ताल्लुक। जिस आदमी में चारों शर्तें पाई जाएंगी, मुसलमान होना, आजाद होना, समझदार होना और जी बालिग होना, तो उसके ऊपर ज़कात आएगी। एक बात। दूसरी बात, अब ले लेते हैं माल को। माल में देखेंगे कि अगर किसी आदमी में ये 4 बातें मौजूद हैं, वो मुसलमान भी है, वो आजाद भी है, वो समझदार भी है, वो बालिग भी है, तो अब ये देखेंगे कि इसके पास माल मौजूद है, तो क्या इस बंदे के पास जो माल मौजूद है, इसके माल के अंदर वो शराइत पाए जाते हैं जिन शराइत को अल्लाह ताला ने इसके माल पर लगाया है ज़कात के लिए, वो देखेंगे। वो क्या शराइत है जी? नंबर 1, जो माल हमारे पास में मौजूद है वो मुकम्मल तरीके से हमारी अपनी मिल्कियत में हो। मिल्कियत का मतलब क्या होता है, इसे बहुत अच्छे से समझे, इसमें बहुत गड़बड़ी होती है। मैं यहाँ रोक कर कह दूं, गालिबन वो भाई यहाँ मौजूद होंगे, उन्होंने कल या परसों ज़कात के मुतालिक हमसे मसला पूछा, लेकिन वो बताने में जो है गड़बड़ हो गई, तो वो अगर यहाँ बैठे हो तो वो तवज्जो दे लें या फिर बाद में आकर मिल लें, उनको दोबारा समझा दिया जाएगा। नंबर 1, माल जो हमारे पास में है उस पर हमारी मिल्कियत हो। मिल्कियत का मतलब ये है कि हम उसके मालिक भी हों और उस पर हमारा कब्जा भी हो मुकम्मल। बाद मर्तबा ऐसा होता है माल तो हमारा है मगर उस पर हमारा कब्जा नहीं। जैसे इसकी आम फहम मिसाल दूं, माल किसी के हाथ गिरवी रख देना, औरतें रख देती है नहीं, पैसे ले लेती है सुनारों के पास अपना जेवर, तो माल हमने किसी सुनार के पास गिरवी रख दिया, वो माल तो हमारा है, हम उसके मालिक तो है मगर उस पर हमारा कब्जा नहीं। किसकी ताकत है सुनार से जाकर माल उठा लाए जब तक उसके पैसे न दे, तो वो हमारे कब्जे से बाहर है। तो माल मिल्कियत के लिए जरूरी है वो हम उसके मालिक भी हों और उस पर कब्जा भी हो। बाज मर्तबा ऐसा होता है हम माल के मालिक नहीं होते मगर उस पर हमारा कब्जा होता है, डंडे के जोर से किसी की जमीन दबा दी, किसी के पैसे चुरा लिए, कब्जा तो है मगर हम उसके मालिक तो नहीं। तो मालिक भी होना जरूरी है और उस पर कब्जा भी होना जरूरी है, इसको कहते हैं मिल्कियत होना, पहली शर्त ये देखेंगे माल में। दूसरी, वो माल जो हमारे पास में मौजूद है वो बुनियादी जरूरियात से अलग होता हो। बुनियादी जरूरियात क्या होती हैं जी? जैसे हमारे घर के जो है बहुत सारी जरूरियात होती हैं, खाना पीना, पहनना, ओढ़ना बिछोना, जितनी भी जिसे हम जरूरत समझे कि यह हमारी जरूरत की है, तो उससे खाली होना चाहिए। अगर जरूरत की नहीं है तब तो उस पर ज़कात बनेगी और अगर जरूरत की है ज़कात नहीं बनेगी। अब बाज़ मर्तबा हम ये देखते हैं कि जी जरूरत तो कोई बंदा आकर कह दे ज़कात से बचने के लिए कि जी ये मेरी जरूरत की है, ये कैसे? तो देखिए इसमें एक बात याद रखें, जिस चीज को हम देख रहे हैं कि ये जरूरत की है यानी उसको ये देखेंगे ये एक साल में एक मर्तबा हमारे इस्तेमाल में आ रही है यानी, मिसाल के तौर पर गाड़ी ले ली, खरीद ली 4 करोड़ रुपए की और वो खड़ी है, इस्तेमाल में ही नहीं आ रही, तो अब ये देखेंगे कि एक साल में एक मर्तबा ये इस्तेमाल में आ रही है यानी। अगर एक साल में एक मर्तबा, फुकाहा ने बात सराहत के साथ लिखी है, एक साल में अगर एक मर्तबा वो चीज इस्तेमाल में आ रही है तो वो हमारी जरूरत में शुमार होगी, और अगर एक साल में एक मर्तबा भी इस्तेमाल में नहीं आ रही तो वो हमारी जरूरत में शुमार नहीं होगी। इसकी एक और आसान मिसाल ले ले, मकान। मकान खरीद लेते नहीं बाज मर्तबा, तो उसमें रहते नहीं और लेकर डाल रखा होता है, तो अब उसको देखेंगे
कि वो हमारी जरूरत का है या नहीं। अगर जरूरत का है तो ठीक है, और अगर जरूरत का नहीं है तो उसके बारे में भी आगे डिटेल आएगी, उस पर करना क्या है मुख्तसर तरीके से। तीसरी शर्त देख लें कि माल के बारे में, माल निसाब के बराबर हो। पहली शर्त तो ये कि माल के मुकम्मल तरीके से हम मालिक हों, उस पर हमारा कब्जा भी हो। नंबर 2, वो हमारी जरूरत से जायद का माल हो। नंबर 3, माल निसाब के बराबर हो। निसाब क्या है? 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना। बहुत आसान है, 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना। इसको याद रखिएगा, इसकी हल्की सी वजाहत अभी इसके बाद करूंगा। नंबर 4, माल बढ़ने वाला हो। माल बढ़ने वाला हो, बढ़ता हो, ऐसा नहीं है कि रखा तो इतने के इतनी है। बढ़ने वाला माल 2 तरह से बढ़ता है। कभी तो वो बढ़ता हुआ नजर आता है, जैसे जानवर हर 6 महीने में ब्याह लेता है तो 1 से 2 हो जाते हैं, तो वो बढ़ता हुआ नजर आता है। एक माल वो होता है जो बढ़ता तो है लेकिन नजर नहीं आता, जैसे सोना चांदी पैसा वगैरह। ये अगर रखा रहे, सोना अगर घर में रखा रहे तो बढ़ तो रहा है क्योंकि रेट हाई लेवल पर जा रहे हैं, लेकिन नजर तो नहीं आ रहा। उसे जब कहीं लगाएंगे, बेचेंगे, अदला बदली करेंगे, तब नजर आएगा पैसा आता हुआ कि बढ़ रहा भाई हमारा माल। तो 2 तरह से माल बढ़ता है, एक तो ये कि नजर आ रहा है, एक ये है कि नजर नहीं आ रहा। चाहे नजर आए या नहीं आए, लेकिन माल अगर बढ़ने वाला है तो उस पर ज़कात आएगी, ये शर्त है। आखिरी जो शर्त है माल के लिए वो है कि इन तमाम जो हमारे पास माल मौजूद है उस पर साल गुजर जाना जरूरी है। साल गुजर जाना, इसकी हल्की सी वजाहत सुन ले। साल के गुजरने का मतलब ये होता है कि मेरे पास में ये मोबाइल मेरी जरूरियत से जायद का है, किसी काम का नहीं है। अब ये मोबाइल मैंने 1 फरवरी को लिया जी, इसकी कीमत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं, कभी आप हकीकत समझ ले। इसकी कीमत 1.5 लाख है, इतनी नहीं है, ये कुल 28,000 रुपए का है। तो 1.5 लाख इसकी कीमत। अब मैंने ये 1 फरवरी को लिया। अब बीच में इससे मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं जी, और जी ये घटता है, इसके दाम बढ़ते हैं, कोई परवाह नहीं। अगला साल जब आएगा 1 फरवरी, तो इसकी कीमत अगर इतनी ही है 1.5 लाख, या कुछ कमती बढ़ती इतनी है कि जिसे 52.5 तोला चांदी से बेच कर खरीद सको, तो ये ज़कात देनी पड़ेगी मुझे, अगर मेरे इस्तेमाल का नहीं है। हालांकि ये तो इस्तेमाल का है। तो साल गुजरने का ये मतलब है कि एक जिस तारीख में, इस तारीख, मिसाल के तौर पर आज की डेट में मेरे पास में इतना पैसा है, ये इतना माल है जिसे बेचकर 52.5 तोला चांदी खरीद लूं, और अगले आने वाली इसी डेट में वो इतना ही रहे, चाहे 20 साल में वो कम हो जाए, बढ़ जाए, कोई मतलब नहीं, बस आखिरी अगले साल की उसी डेट में उतना ही होना चाहिए, उससे कम ना हो, तो उस पर ज़कात देनी पड़ेगी जितना उस डेट में मौजूद होगा। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। एक बात इस पर और समझ लें, निसाब को, निसाब अभी हमने बतलाया कि 52.5 तोला चांदी और 7.5 तोला सोना। घर के अंदर जो हम देखेंगे, बाज मर्तबा ऐसा होता है, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास ना तो 52.5 तोला चांदी है, इमाम साहब ने बतला दिया, और ना 7.5 तोला सोना, लिहाजा हम बरी। ऐसा नहीं है, इतनी जल्दी कहां से छूट जाएंगे, पकड़ तो होगी। अगर, और आप इससे अंदाजा लगाएंगे, मेरे ख्याल से इस जमाने में कोई बीवियां तो बची हुई नहीं है जिन पर ज़कात नहीं बन रही हो। सोना बहुत हाई लेवल पर, अगर किसी के पास में 5 तोला चांदी है, कम या ज्यादा जितनी भी है, और उस चांदी के साथ में, उसके साथ में आधा तोला सोना भी है, आधा तोला, आधा तोला तो छोड़ो, गिराम भी है नहीं, चाहे एक लोग ही है, एक अंगूठी है, और पैसे वगैरह भी हैं या कुछ और सामान भी है उसकी जरूरत से ज्यादा, तो अल्लाह ताला का कंप्यूटर एकदम घूमेगा कि सोने को भी मिलाओ, चांदी के दामों को भी मिलाओ, और जो तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है उन्हें भी मिलाओ, और सबकी कीमत देखो कि इतने में ये तमाम चीजें बिक सकती हैं जिससे 52.5 तोला चांदी खरीद लो। अगर बिक जाए तो अब ज़कात बनेगी। अब आप अंदाजा लगाएं, औरतों के पास में इतना है या नहीं, अंगूठी भी होती है, लौंग भी होती है उनके पास, और चांदी तो ठीक ठाक होती है, तो उन पर ज़कात बन रही है। यहाँ रुककर एक बात कहूँ, इसीलिए घरों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, बीवियां ज़कात नहीं निकाल रही,
इस पर गौर कीजिए। और मैं फिर दोबारा से वजाहत कर दूं, अगले जुमे फिर इसकी और मसाइल आएंगे कि जो चीजें गिरवी रख देते हैं हम, गिरवी उस पर ज़कात नहीं है। मैं इसको इसलिए अलग से बयान कर रहा हूँ, मुझे वो भाई नजर नहीं आ रहे जिन्होंने कल ये मसला पूछा था। मैंने उनसे कह दिया था कि गिरवी रखे हुए माल पर ज़कात बनती है। गिरवी रखे हुए माल पर ज़कात नहीं है, क्योंकि वो हमारी कब्जे में नहीं है और ज़कात के लिए जरूरी है उस पर कब्जा होना चाहिए। अल्लाह अमल की तौफीक।